नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के साथ। आज हम अध्ययन करेंगे ज्यामिति के बाद अब नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, अनुपात और समानुपात यानी रेशियो और प्रोपोर्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्रत्येक एग्जाम में इससे कुछ न कुछ क्वेश्चन 5 नंबर तक का पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। और ऐसे भी इसका यूज बहुत सारे ट्रिक में, बहुत सारे क्वेश्चनों का, जैसे ब्याज वगैरह, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन सब में भी रेशियो और प्रोपोर्शन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आइए पहले समझते हैं कि रेशियो क्या चीज होता है, यानी कि अनुपात। अनुपात को बताया जाता है कि दो राशि मान लेते हैं, एक ए है और एक बी है। ठीक है, तो ए और बी के तुलनात्मक अध्ययन को क्या बोलते हैं? रेशियो बोला जाता है, यानी अनुपात बोला जाता है। यानी ए और बी को आपस में कंपेयर जब करेंगे हम, तो बोलेंगे उसी स्टडी को क्या बोला जाता है? अनुपात बोला जाता है। ए के मुताबिक बी कितना है, बी के मुताबिक ए कितना है, ए से बी कैसे रिलेटेड है, तो वही सब अध्ययन को क्या बोलते हैं? अनुपात बोलते हैं। इसी को लिखा जाता है ए बटे बी भी लिख सकते हैं, ए अनुपात बी इसको पढ़ सकते हैं, या फिर इसको ए इज टू बी ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, यानी इसको भी क्या पढ़ा जाता है? ए अनुपात बी पढ़ा जाता है, या फिर इसको ए बटे बी भी अगर लिखते हैं तो वो भी क्या होता है? ए भी पढ़ा जाता है, ए भी एक अनुपात ही दिखाता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि अनुपात फिर आखिर होता कैसे है। ठीक है, मान लेते हैं कि दो लड़का है, एक ने अंक में ए है, दूसरा लड़का हमारा बी है। ठीक है, ए ने लाया अंक कितना? 30 नंबर लाया है, बी हमारा लाया है 50 नंबर। 100 में से 50 नंबर ए लाया, 100 में से 30 नंबर ए लाया। ठीक है, तो अब इन दोनों का अनुपात अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि ए इज टू बी बराबर लिख देंगे 30:50। इसी को क्या कर देंगे? 10 इधर से दोनों से कॉमन कर देंगे। देखिए क्या होता है, 30 को 10 गुने 3 भी लिख सकते हैं, और 50 को 10 गुने 5 भी लिख सकते हैं। ए 10 से ए 10 कट गया। ठीक है, कैसे कट जाता है? मान लेते हैं इसको बटा में करते हैं, 30/50 भी लिख सकते हैं। ये भी देखिए 3 दहे के 30 हो जाएगा, ये 15 50 हो जाएगा, यानी 3/5 आ जाएगा। यानी दोनों का ए टू बी हमारा कितना निकल के आएगा? 3:5 निकल के आएगा। इसी को हम लोग क्या करते हैं? अनुपात से व्यक्त किया जाता है। इसी फॉर्म में दो चीजों के बीच, दो राशियों के बीच को अनुपात में कैसे व्यक्त किया जाता है? 3:5 ऐसे करके लिखा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं अनुपात समझ चुके होंगे। बहुत ही छोटा चीज है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं कि समानुपात क्या चीज होता है। ठीक है, समानुपात का मतलब है, सम का मतलब होता है, देखिए मित्रों, बराबर। सम का मतलब हो गया बराबर, और अनुपात तो आप जानते ही हैं, अनुपात ही होता है। तो बराबर जो अनुपात होता है, यानी बराबर अनुपात। ठीक है, यहीं पे लिख दीजिए बराबर अनुपात, यानी इसको बोल सकते हैं इक्वल रेशियो। ठीक है, तो जब रेशियो दो रेशियो इक्वल होगा तो उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? समानुपात बोला जाता है, यानी समानुपाती बोला जाता है। ये जानते हैं कैसे? देखिए 3:5 है, अगर जो अभी हमने पढ़ा था 3:5, या मान लीजिए 2 अनुपात कितना है दिया हुआ? 3 है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 3 को 3:2 कर देते हैं, अनुपात 5:2 कर देते हैं। अभी निकल के आ गया 6:10। तो 6:10 और ए वाला 3:5, ये दोनों क्या है? समानुपाती है। कैसे? 6:10 से हम लोग क्या कर सकते हैं? 3:5 3:5 निकाल दे सकते हैं। ये दोनों समानुपाती कहलाएगा, जो क्या है? बराबर है। दोनों का रेशियो इक्वल हो जाएगा। वैसे ही 2:3 है, इसको हम लोग 4:6 भी लिख सकते हैं। इसी को 6 अनुपात क्या लिख सकते हैं?
9 भी लिख सकते हैं। तो ये तीनों क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। अच्छा, समानुपाती को कैसे लिखा जाता है कि मान लीजिए 2:3 और समानुपाती में 2 अनुपात लगातार चिन्ह पड़ता है, 4:6। ठीक है, और समानुपाती अगर लिखना चाहेंगे तो ऐसे करके भी लिख सकते हैं, 6:9। ठीक है, कैसे हुआ, 2 में 3 से गुना कीजिए 6 है, 3 में 3 से गुना करेंगे 9 आ जाएगा, 2 में 2 से गुना करें 4 आया, 2 में 3 में 2 से गुना करेंगे 6 आ जाएगा। यानी ये तीनों जो रेशियो है क्या है, समानुपाती है। ठीक है, तो यही चीज होता है समानुपाती। प्रोपोर्शन भी इसको बोला है। प्रोपोर्शन जो है, अब देखिए क्या होता है, मान लेते हैं कि कोई लिखा एक समीकरण लीजिए ऐसे, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। ठीक है, यदि ये ऐसे लिखते हैं तो इसको भी क्या पढ़ा जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या इसको भी ये भी चिन्ह क्या होता है, समानुपाती कहलाता है। ये भी चिन्ह समानुपाती कहलाएगा। ठीक है, ए समानुपाती बी। और यदि ए को क्या लिखेंगे, 1/b लिख दिए, तो 1/b का मतलब इसको फिर क्या पढ़ेंगे, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती समानुपाती को बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और व्युत्क्रमानुपाती को बोला जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी है, यानी ए को अगर जिस दर से बढ़ाएंगे, ए को जिस दर से बढ़ाएंगे उसी दर से बी बढ़ेगा, या फिर बी को जिस दर से बढ़ाएंगे उसी दर से, सेम अमाउंट से ए भी बढ़ जाएगा, सेम दर से। ए, इसका मतलब क्या होता है कि यदि बी का मान बढ़ेगा तो ए हमारा डिक्रीज कर जाएगा, और यदि ये हम बढ़ाएंगे तो बी हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, यही चीज होता है समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती में डिफरेंस। चलिए आइए अब एक एग्जाम्पल लेकर इसको समझ लेते हैं। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, फिर इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। अभी एक सिंपल सा लेते हैं क्वेश्चन, ताकि ये चीज समझ में आ जाए। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि मान लेते हैं ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी है, या फिर ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी है, तो इसको अगर हटाएंगे, इससे हम एक समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ए बराबर लिखते हैं के इंटू बी। ठीक है, यहां भी लिखेंगे ए बराबर के इंटू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/b। चीज एक ही रहता है, जब प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटता है, चाहे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो या इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, जब ये चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ इसके जगह पर हम एक कांस्टेंट डालते हैं। एक कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, डिफरेंट इक्वेशन में डिफरेंट कंडीशन पर चेंज होता है, लेकिन क्या है, जब जो भी एक कांस्टेंट है एक नियत रहता है प्रत्येक कंडीशन के लिए। ठीक है, तो जैसा इक्वेशन हमारे पास रहेगा, जैसा टर्म कंडीशन दिया रहेगा, उस हिसाब से कांस्टेंट का वैल्यू हमको मिलता है। कहीं कहीं पे कांस्टेंट का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1/4 भी होगा, 2/3 होगा, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, कोई भी एक क्या आएगा, नंबर आएगा, या तो होल नंबर हो, या फिर आपको मान लीजिए परिमेय संख्या जिसको बोलते हैं वो भी हो, कि फ्रैक्शन नंबर हो, कैसा भी नंबर हो, लेकिन ये आएगा कांस्टेंट का वैल्यू। ठीक है, कांस्टेंट के जो है आपका होल नंबर भी हो सकता है, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या, या फिर फ्रैक्शनल नंबर भी आ सकता है, फ्रैक्शनल नंबर भी आ सकता है, जिसको परिमेय संख्या बोलिए या फिर कोई कुछ भी बोलिए, इरेशनल नंबर भी आ सकता है, बटे में भी आ सकता है। सिंपली मानिए ना, 1 2 3 4 से लेके कुछ भी हो सकता है। इधर फ्रैक्शन में 1/2 1/3 2/3 2/5 कुछ भी, कोई भी संख्या आ सकता है के का वैल्यू। ठीक है, जब एग्जांपल एक उदाहरण करेंगे तो फिर समझ में आ जाएगा। सिंपली मान लीजिए कि एक कांस्टेंट है जो कि जिसका भी मान कहीं कहीं पे
एक भी होता है, कहीं कुछ भी हो सकता है, जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा हम लोग निकाल लेंगे इसका। या फिर कंडीशन फिजिक्स वगैरह में भी यूज होता है, जहां से दो को कांस्टेंट का वैल्यू निकालने के लिए इसको इधर डिवाइड ले जाके कर देते हैं और एक नियत कंडीशन पर इसका वैल्यू निकाले जाता है। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में? x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, ठीक है। x क्या है? y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, वेन जब x बराबर हमारा क्या होगा? 4 होगा, तो y बराबर कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। और जब y बराबर 9 हो जाएगा तो x का मान क्या होगा? ठीक है, जब x बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y दिया हुआ है, जब x बराबर 4 है तो y बराबर 6 है। एक कंडीशन, जो जिस कंडीशन का बात कर रहे थे, इसी से हम लोग कांस्टेंट का वैल्यू निकाल लेंगे। तो जब y बराबर 9 होगा तो x का मान क्या होगा? इससे पहले एक चीज और देखिए कि मान लेते हैं दो अनुपात a अनुपात b और समानुपाती क्या है? c अनुपात d है। तो इस केस में एक फॉर्मूला और निकल के आता है कि देखिए इसी को क्या लिख सकते हैं? a बटे b, अब बराबर क्या हो जाएगा? समानुपाती मतलब बराबर हो जाना c बटे d। अब देखिए इसी को क्या लिखेंगे? a इंटू डी बराबर c इंटू b भी होगा। जब दो समानुपाती है तो ए भी फॉर्मूला निकल के आता है, ये भी चीज होगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और आइए इस प्रश्न का हल करते हैं। बहुत ही इजी है, समझने के लिए केवल। आगे इसमें डिटेल भी प्रश्नों का हल करके देखेंगे, उससे पहले कुछ और भी जानेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है, ये दिया हुआ है x वेरीज x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। इसको लिख सकते हैं x बराबर k इंटू वाई। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? कंडीशन, जब वेन x बराबर 4 y बराबर 6, ठीक है, तो इसी को पुट करेंगे। x के बराबर, x के जगह कितना लिख देंगे? 6 लिख देंगे बराबर k, अब k के जगह क्या लिखेंगे? इंटू y, y के जगह क्या लिख देंगे? सॉरी, x के जगह 4 लिखेंगे, अब y के जगह 6 लिखेंगे इक्वेशन 1 से। यहां लिख दीजिए देन फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। समझने के लिए लिख रहे हैं, अगर समझ लीजिएगा तो फिर सब लिखने का कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट वैल्यू लगाइए, आंसर पाइए। k इंटू 6 हो जाएगा। अब k बराबर कितना यहां से निकल जाएगा? 4/6, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, यानी k का वैल्यू जो निकला हमारा k बराबर 2/3 निकल गया, ठीक है। यही k का वैल्यू पुट करके हम अब नेक्स्ट टाइम में क्या करना है? x का मान निकाल लेना है जब y बराबर 6 होगा। अब k का वैल्यू 2/3 है तो k का वैल्यू 2/3 पुट क्या करना है? पुट k इज इक्वल टू 2/3 एंड y इज इक्वल टू 9। तो इसी से देख लीजिए x का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा हमारा, ठीक है। x बराबर हमारा यहाँ पे देखिएगा, चलिए इधर देख लीजिए, x बराबर हमारा क्या निकल के आ जाएगा? 2/3 इंटू 9 कर देंगे, केवल 3×3 9, यानी x का वैल्यू 6 निकल के आ जाएगा हमारा। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। समझने के लिए था एक क्वेश्चन, बहुत ही इजी था। चलिए आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे अनुपात और समानुपात से जुड़े कुछ और टर्म और कंडीशन का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।